हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लवर्स 2.0 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ आपका दिन कैसे गया? एंड हम देख रहे हैं आज कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। ये उतर जाते हैं, ये अपने अपने मम्मा से मिल जाते हैं, निकल चुके होते हैं अपने अपने घर। इनको अब घर जाना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं। पता है, जर्नी जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो वहाँ रूम्स भी होता है ना, वहाँ अच्छे से सोते हैं, बट जब हम हमारा घर आते हैं उसका सुकून ही कुछ अलग है। जब कहीं भी हम घूम लेते हैं, वापस हमारे घर में आते समय बहुत अच्छा लगता है। हमें एक सुकून मिलता है, हमारे जो बेड में लेटने की अलग मज़ा होता है। तो यहाँ कवि जब जाती है तो पहले अपने घर में जाती है, बैग सब उठा के रखती है। उनके मम्मा किचन में जाते हैं, कुछ पानी देते हैं उसे पीने के लिए, पीती है। देन बोलती है कि मम्मा थोड़ी देर मैं सोती हूँ, ऐसे बोल के वो जाती है, अपने बेड में लेटती है। एक बहुत लंबा दिन, मतलब बहुत दिन के बाद वो आने की जैसे फ़ील होता है। एंड उसे अच्छे से लेटती है उस बेड में, इधर से उधर देखती है। काफ़ी दिन के बाद वो अपनी रूम में आए हैं वैसे लगता है। हर एक चीज़ को नोट करती है, एक नया सा लगता है। वाह, मैं मिस कर दिया, कितना मिस किया मैंने मेरा रूम को, तब भी वो फील करती है। एंड इधर हमारी मित्रा उसके घर जाती है। वहाँ जाते समय ही जिक्सन आता है। जिक्सन तो सोता ही नहीं तो कहाँ से। तो वो मिश्रा बोलती है कि जिक्सन फ़ौरन जो मित्रा की टेस्ट है रन कर लो, देन उसे रेस्ट करना है। रिपोर्ट जब आएगा मुझे बता देना, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा पूछती है मम्मा कौन से टेस्ट, मुझे क्या टेस्ट? तो मिश्रा बोलती है बेटा तुम फॉर 5 डेज़ तुम बाहर का खाना खा रही थी, तुम्हें उससे कुछ एलर्जी हो सकता है। अब नहीं तो भी लॉन्ग टाइम के बाद हमें दिखेगा, तो पहले ही जानना ज़रूरी है। तुम बाहर ज़्यादा एक्सपोज हुई हो तो ज़रूरी है, ये प्रोटोकॉल में है। तो वो बोलती हैं अच्छा मम्मा ठीक है, कर लेना, ऐसे सोचती है। वो एक्चुअली वो जो स्कार्फ बांधी होती है ना, उनके मम्मा देखते हैं हमेशा। मम्मा वो पूछते हैं मित्रा ये गले में क्या तुमने नया सा? तो ऐसे पूछते हैं। तो ये मम्मा ये स्टॉल ये बहुत जब ठंड था ना वहाँ मैं यही वेयर किया था, काफ़ी अच्छा लगता है, स्मूथ, मुझे भी अच्छा लगा ये टी शर्ट के साथ। तो मैं अच्छा है ना, ऐसे पूछती है। मिशा बोलती है हाँ बेटा तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तारा बोलती है बहुत क्यूट लग रहा है मित्रा, तुम्हें पसंद है तो तुम पहन लो, कोई बात नहीं, बट गर्मी है, गर्मी होगा तो पहन नहीं पाओगे, ऐसे बोलते हैं। ओके मम्मा, मैं बस 2-3 दिन पहनूंगी, उसके बाद उतार दूंगी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे बोलती है। मतलब वो संभालती है चीज़ों को। बट मिश्रा को है ना मित्रा की बिहेवियर डिफरेंट लगता है। और जैसे बात करना, वो देखना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है वैसे वो सोचती है, बट उतना डीप नहीं। जब डीप पता चलेगा उसकी तो क्या पता नहीं क्या होगा। तो मित्रा जाती है। जिक्सन बोलता है हाय मित्रा बहन, बहुत दिन के बाद आपको मिल रहा हूँ। 5 डेज़ 38 मिनट्स के बाद मैं मिल रहा हूँ, ऐसे बोलता है। तो मित्रा देखती है हाय जिक्सन कैसे हो तुम, अभी तक ठीक हो तुम? मुझे लगा कुछ हो गया होगा तुम्हें, ऐसे बोलती है। तो जिक्सन देखता है, मतलब मिशा और तारा देखते हैं इसका तो ये कभी सुधरेगी नहीं, उसे तो छेड़ते रहेगी। एंड जिक्सन बोलता है नहीं मित्रा बहन, मुझे क्या होगा, मुझे सब कुछ ठीक है, बैटरी से लेकर सारा चीज़ नॉर्मल है, ऐसे बोलता है। हाँ एक दिन वो बैटरी को निकाल के फेंकूंगी तब पता चलेगा, ऐसे बोलती है मित्रा। एंड उसे बैठा के इसकी सारे टेस्ट रन करता है जिक्सन। एंड विद इन फ्यू मिनट्स में ऐसे फटाफट हो जाता है उसकी। देन वो बोलता है कि मित्रा बहन आप जा सकते हो, जाकर रेस्ट कीजिए, ऐसे बोलता है। एंड मिशा देखती है हो गया जिक्सन तुम्हारी, ठीक है अब मैं इसे भेज देती हूँ। तारा क्या करती फ़ौरन तभी है ना वो जाती है किचन में, उसके लिए अच्छे से ब्लैक कॉफ़ी वहाँ के पीते हैं ना, तो वो ले आके देती है, वो उसे देती है, पीती है वो। थोड़ा सा पी लो अच्छा लगेगा। तो मित्रा वो पीती है, मिशा के लिए भी ले आती है। तो ये तीनों बैठ के पीते हैं फैमिली से फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत बात करना चाहते हैं। बट उसी दिन मित्रा को रियलाइज़ होता है कि उसकी कमर से लेकर उसकी बॉडी पूरा जगह उसे पेन हो रहा है। इतने दिन से वो ठीक से सो नहीं थी, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला था। एंड पता है हमारे बॉडी कब अच्छे से रेस्ट करता है, पता है अच्छे से, मतलब
कोई पेन नहीं होता है कब पता है, हमारा दिमाग भी रिलैक्स होता है। हमारा दिल और दिमाग, हमारा बॉडी एक साथ होना चाहिए। हमारा दिमाग, और जब हम सोते हैं हमारा दिमाग भी रेस्ट करता है। एंड ये जो ट्रिप में थे इसका तो पूरा बजी हुई थी वो, तो मतलब बिल्कुल वो उसी की ख्याल में थी। जो उतनी प्यार करने वाला पर्सन नियर बाय सो रहा है, बट ये यहाँ सो रही है, तो कुछ हो रहा था। बस में तो बिल्कुल नहीं उसको संभालती थी। एक थोड़ा सा रेस्ट मिला बट एक प्रॉपर नींद नहीं था उसे। तो अब उसे रियलाइज़ होता है कि यार मेरा बॉडी क्यों इतना पेन हो रहा है। टायर्ड, नींद सी, जैसे बहुत आलसी हो रही है उसकी बॉडी, एंड नींद सी भी आ रही है। तो मिशा देखती है उसे, मित्रा तुमने ठीक से नहीं सोया क्या? तुम्हारे फेस भी अजीब सा है, तुम्हारे फेस भी डिफरेंट लग रहा है, एंड आँखें भी थोड़ा स्वेलिंग लग रहा है। चलो तुम अच्छे से सो जाओ, ओके? ट्रैवल करके आओ, 24 आवर्स की ट्रैवल कोई कम नहीं है वैसे भी। तुम जाओ, ओके, एंड अच्छे से सो जाओ। तुम कुछ खाओगी क्या, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है नो मम्मा, मुझे अभी इतना ईयरली तो नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं जैसे बोल रही हूँ सही बोला, मुझे तो नींद चाहिए, बॉडी काफ़ी टायर्ड लग रहा है, अब मैं जाकर सोती हूँ। ऐसे बोल के वो मित्रा अपने रूम में जाती है एंड उसकी बैग सब ले जाती है, उसके रूम में रख लेती है। उसमें उसकी मोबाइल भी होता है। देन वो ले जाती है, बेड में लेटती है एकदम से, एंड मोबाइल उसके पास होता है। वो सोचती है कवि के बारे में, हर जगह हर मोमेंट में उसकी ख्याल होता है। वो सोचती है कि कहीं वो मुझे याद कर रही होगी क्या, ऐसे वो सोचती है। एंड जब सोचती है तो वहाँ कवि उसको कॉल करती है, मित्रा को। एंड मित्रा देखती है, स्माइल करती है। हम अगर किसी को प्यार करते हैं ना, आप दोनों का चीज़ें कनेक्ट होता है देखो, तब दिल पे खुशी आती है। ओ माय गॉड, छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपका कनेक्शन है तो वो तो इतनी बड़ी हैप्पीनेस होता है ना। जब आप किसी को याद कर रहे हो, वहाँ से कॉल आ जाता है, तो ओ माय गॉड, उसकी फीलिंग की लेवल तो बोल नहीं सकते हैं, उतनी अच्छी लगती है। एंड वो मित्रा देखती है, फ़ौरन अटेंड करती है। तो मित्रा बोलती है हाय, मैं तो अभी तुम्हें सोच रही थी, तुमने कॉल कर लिया, ऐसे बोलती है। एंड कभी बोलती है ओ माय गॉड, सच में झूठ बोल रही हो ना, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है नहीं, सच्ची बोल रही हूँ, मैं सोच रही थी तो मैं कॉल करने वाली थी। तो कभी बोलती है अच्छा, तो इसका मतलब मुझे 100 साल जीऊँगी मैं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है क्या 100 साल, ये क्या होता है? तो कभी बोलती है अच्छा तुम्हें पता नहीं, अच्छा वो अब्रॉड में यूज़ नहीं करते ना। पता है हम किसी को याद करते हैं ना, वो अगर तभी हमारे सामने आ जाता या उसकी प्रेजेंस हमें मिल जाती है तो उनको हम 100 साल जीने वाले होते हैं, बोलते हैं। एक प्रोवर्ब है, एक्चुअली पता नहीं होता है नहीं, बट अब ज़्यादा से ज़्यादा 99% ही बोलते हैं। तो मित्रा की माइंड में फिक्स हो जाता है, वाओ, तो उसे और अच्छा लगता है, मतलब तुम 100 साल जियोगी, ऐसे वाला। एंड पूछती है कि कवि पूछती है अच्छा तो तुम क्यों सोच रहे थे मेरे बारे में, ये बताओ, कम टू द पॉइंट, तुम मुझे क्यों सोच रहे थे, ऐसे पूछती है एक बहुत माइल्ड सा आवाज़ से। एंड मित्रा बोलती है कि पता नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी और कुछ नहीं। तो कभी बोलती है ओ ऐसे ही सोच रहे थे, ऐसे कैसे सोच सकता है, कुछ तो होगा। तो मित्रा बोलती है नहीं, मैं ऐसे ही सोच रही थी, ऐसा कुछ और नहीं, बस ऐसे ही। तो मैं कभी बोलती है अच्छा जी, ओके, ऐसे ही सोच रहे थे, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही नहीं सोची थी, मैं तो कुछ ऐसे रख के सोची थी। तो वो बहुत वैसे बात करती है कवि। एंड मित्रा हंसती है, क्या बोल रही है, इतना ड्रामेटिक क्यों बात कर रही है। एंड मित्रा पूछती है क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो। तो कवि बोलती है यू नो मैं क्या सोच रही थी, क्यों तुम्हें सोच रही थी एंड क्यों कॉल किया, बोलूँ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा सीरियस पॉइंट पे आ जाती है, क्या बताओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है यू नो आई रियली मिस यू, सच बोल रही हूँ, आई रियली मिस यू। ये हाफ एन आवर या 45 मिनट्स हुआ होगा ना हम अकेले होके, हम दोनों अलग होके, इट्स रियली हार्ड, सच बता रही हूँ, हम कब मिलेंगे फिर से, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा ये सुनती है तो उसे स्माइल होता है। क्या बोलूँ, जब आपको बहुत प्यार करने वाला आपसे पूछता है ना हम कब मिलेंगे वापस,
इट्स सो पेनफुल, सच में इट्स पेनफुल। हम उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं तो इट्स रियली पेनफुल। एंड कभी बोलती है कि फिर से कभी पूछती बताओ ना कब मिलेंगे हम। तो मित्रा वहाँ स्ट्रगल होती है, वो क्या बोलें उसे पता नहीं। देन वो बोलती कि अभी तो हुआ, मतलब अभी तो ट्रिप में से आए, कल तो स्कूल है ना, कल मिल लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो रोज़ मिलने वाले हैं। वैसे मैं कहाँ गई, यही तो हूँ, तुम्हारे टेरेस पे से देखो मैं दिख जाऊँगी, इतना भी क्या, ऐसे बोलती है। एंड कभी बोलती है ओह इसके लिए मुझे कल तक वेट करना पड़ेगा, सच में क्या उसके बिफोर कुछ नहीं हो सकता, मिल नहीं सकते हम। तो मित्रा बोलती है मिल सकते हैं बट अभी नहीं, अभी कैसे, अभी तो सोना है, थोड़ा रेस्ट करना है, इतना ईयरली है एंड अभी मैं नहीं आ सकती। मम्मा बात करेंगे, वो भी शेयर करना चाहते हैं, इतना मैंने अभी उनसे कुछ भी नहीं बोला, ऐसे बोलती। तो कभी पूछती क्या कुछ भी नहीं, मतलब हमारे बारे में बोलने वाले हो क्या तुम, इतनी सपोर्टिव है क्या आपकी मम्मा। तो मित्रा बोलती है क्या, नो मैं उस बात की नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रिप की बात कर रही हूँ, मैं ट्रिप के बारे में शेयर करूँगी ना, वो अभी वेट कर रहे होंगे जब मैं कब उठूँगी तब वो बात करना चाहते हैं ट्रिप के बारे में, क्योंकि वो मेरे खुशी, मेरे हर एक चीज़ वो जानना चाहते हैं, वो पहले से ऐसी हैं। तो कभी बोलते हैं वाओ स्वीट, बहुत स्वीट। पता है ऐसे पेरेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है, यू आर लकी एंड मैं तो बहुत लकी हूँ। मैं तो बता देती हूँ मेरे पापा को, मेरे मम्मा को, आई थिंक वी आर लकी, हम दोनों ही बहुत लकी एंड आई एम सो लकी, तुमसे भी ज़्यादा, बिकॉज़ मुझे तुम मिले, ऐसे बोलती। मतलब वहाँ एक बहुत स्वीट सा कॉन्वर्सेशन होता है, काफ़ी देर तक ये बात करते हैं, पता ही नहीं चलता है, 1.5 घंटा 2 घंटा बात करते हैं। ऐसे तो होता है जब प्यार होता है, तो कब बात करते शुरू करते हैं कब ख़त्म होता है इनको खुद पता नहीं चलता है। एंड आफ्टर द एंडिंग जो कॉन्वर्सेशन क्या हमने बात किया वो तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लाइक कुछ भी याद नहीं होगा, इतना ब्लैंक होता है। यार मैंने 3 घंटा बात किया, तो देखते हैं वैसे क्या प्रोडक्टिवली बात किया, ऐसा कुछ नहीं होता, बट इतनी बातें। एंड जब ये बात करते करते मित्रा को नींद आ जाता है, वो बहुत नींद सा होती है एंड कभी समझ जाती है एंड चलो तुम सो जाओ, मैं बाद में करती हूँ, वैसे भी बहुत टायर्ड है, तुम सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ, ओके, ऐसे बोल के वो रखती है, वो कॉल कट कर देती है एंड ये दोनों सो जाते हैं आराम से। सुबह से दोपहर होता है, सुबह होता है, 11 बजता है, 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, फाइनली 3:30 बजे उठते हैं दोनों। पहले कभी उठती है वॉशरूम जाती है, कुछ पानी पीती है, कुछ जूस पीती है, फिर से आके लेट जाती है। बट मित्रा तो बिल्कुल भी नहीं उठती है, उसकी इतनी लंबा नींद, इतनी बहुत लंबे का नींद तो वो पूरा करती है। ऑलमोस्ट 4 बजता है, देन वो थोड़ा आँख खोलती है, देन देखती है, उसे समझ नहीं आता ये क्या है, दिन है रात है, कहाँ हूँ मैं, ऐसे वाला फीलिंग। ये तो होता है कभी कभी, हम बहुत वैसे हो जाते हैं नींद में। तो वो धीरे धीरे उठती है, टाइम देखती है एंड देखती है 4 बजे, मतलब ये 4 बजे सुबह का है या रात का, ये क्या चल रहा है ये। तो सोचती है कि यार ये शाम का 4 बजे, तो एकदम से डर होता है ना, क्या प्लान था हमारे, 4 बजे सो गई, 4 बजे तक सो गई, इतनी लेट सो गई। तो एकदम से उठती है, देन जाती है बाहर, देखती है उनके मम्मा को, उनके मम्मा बैठे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं, वो अपने काम कर रहे होते हैं। तो एकदम से देखते हैं तो इसे तारा समझ जाती कि नींद से उठ गई, बहुत ही डरी हुई होती है। तो वो तारा जाती, क्या हुआ मित्रा, तुम इतनी ऐसे क्यों हो। तो वो बोलते मम्मा मैं सो रही थी, पता नहीं वैसे बहुत लेट सो गई मैं, मुझे लगा कुछ ऐसे। तो वो बोलते हैं इट्स ओके, तुम बहुत देर सो गई थी, येस इट्स ओके, डीप स्लीप बहुत अच्छा है वैसे भी, जाओ तुम रिफ़्रेश होकर आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो जाती है, वो एक्चुअली उसकी स्टोल है ना नींद में भूल जाती है
एंड उसकी जो ड्रेस चेंज किया होता है, शर्ट जैसे होता है तो वो गले तक बटन होता है, तो उनके तारा मम्मा नोट नहीं करते हैं बात। एंड मिशा तो बिल्कुल भी नहीं, मिशा तो अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है, वो नोट नहीं करती है। एंड तारा नोट करती नहीं है, वैसे ही बात करके भेज देती है उसे फ़्रेश होने के लिए। एंड ये अंदर आती है, देखती है तो आईना में देखती है, चश्मा में देखती है, ओ माय गॉड मैं क्या कर रही थी, इतनी नींद में हो गई पता भी नहीं चला। तो वो तभी नोट करती, ओ माय गॉड मैं स्कार्फ स्टोल नहीं पहना, ऐसे ही चली गई, मम्मा देख लिया होता, अरे कितनी बेवकूफ़ हूँ, ऐसे सोच के वो फ़ौरन स्टॉल उठाती है, अपने गले में लपेट लेती है। बट वो थोड़ा कम हो चुका होता है, यस ऑलमोस्ट 3 दिन हो गया है, तो थोड़ा बहुत वो कलर कम हो गया है। इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक वो देखेंगे नहीं। एंड ये जाती है, रिफ़्रेश होती है अच्छे से, ठंडा पानी में फेस वॉश करती है एंड थोड़ा फ्रेश लगती है। एंड वो सोचती है कि कवि को कॉल करें, नहीं वो भी सो रही होगी, मे बी बाद में करेंगे ऐसे। तो वो स्टोल लपेट के फिर से वापस आती है एंड उनके मम्मा के पास बैठती है, वो बात करने लगती है। एंड मिशा उसे देखती हैं, क्या मिशा तुम क्या हुआ, तुम्हें कुछ ड्रीम आया क्या? तो मित्रा बोलती है नहीं मम्मा, एक्चुअली मैं बहुत देर सो गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा बस, और कुछ नहीं। तो बोलते हैं ओके चलो कैसे था ट्रिप बताओ, हम वी आर एक्साइटेड, ऐसे बोलते हैं। एंड तारा आती है, उसके लिए गर्मा गर्म जो उसकी पसंद वाला डिश बना के ले आती है। वो वेट कर रही होती है कि कब मित्रा आएगी, कब उसे बना के दें। तो वो बोलती है लो तुम्हारी डिश। तो मित्रा देखती है, क्या क्या मम्मा ये? तो यस ओपन करो, तुम्हारी फेवरेट है। तो वो उसको तो समझ नहीं आता क्या है, देन ओपन करती तो वहाँ आलू पराठा होता है। ओ माय गॉड आलू पराठा, मॉम सच में वाओ आई एम हंग्री सच में। देन ये आलू पराठा खाती है, वाओ टेस्टी मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिन हुआ जैसे बहुत साल हो रहा है। तो वो अच्छे से मज़े लेके खाती है। एंड इधर हमारी कवि भी उठ जाती है, वो कॉफ़ी पीती है, वो सोचती है कि यार कैसे बात करूँ उससे, सो रही होगी, थोड़ी देर और वेट करें, वो कॉल करेगी ऐसे। देन ईशान आता है वो बात करता है, वो देखता है, ईशान देखता है उसे, वो पूछता है कि मेरे लिए कुछ ले आए हो? तो कवि हंसती है, हाँ तुम्हारे लिए कुछ है। तो वो ओपन करती है, वो जो ईशान के लिए लिए होते बैट होता है एंड उसके साथ एक बॉल होता है, वो देती है, लो तुम्हारी मित्रा, पता है वो उन्होंने ये बॉल लिया था एंड मैं बैट लिया था तुम्हारे लिए, कश्मीर वाला, वहाँ जो मैन्युफैक्चर होता है। एंड ईशान बहुत हैप्पी हो जाता है, वाह सच में मेरा मित्रा दीदी, वाह ऐसे बोलता है। ए क्या मित्रा दीदी, कुछ और नाम लग कर बोलो, मित्रा दीदी नहीं। तो ईशान बोलता है क्या दीदी नहीं, वो तो दीदी है, जैसे आप दीदी हो वो भी तो, ऐसे बोलता है। तो कवि बोलती है नो दीदी नहीं, कुछ और बोलो ओके। तो वो पूछता है क्या बोलूँ? तो बोलती है मैं बाद में बताऊँगी, अभी जाओ यहाँ से तो भगा देती है। एंड इधर हमारी मिशा मित्रा को देख रही होती है, वो कैसी खा रही है एंड उसकी पूछती है कि अभी भी ये स्कार्फ पहनी हो? तो मित्रा देखती है, हाँ मम्मा ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, इसीलिए पहन रही हूँ। तो ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि कैसे था, कहाँ कहाँ गए आप लोग बताओ, एंड कैसे था। तो यह ना थोड़ा बहुत सेफ्टीली बात करती है, बातों को बहुत ध्यान रख के बात करना है मिशा के सामने। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे एक एक बातों में हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में ज़्यादा बात करें, एवरीथिंग शी विल नो। तो मित्रा को तो अच्छे से पता है, उसको बहुत ध्यान रख के बात करना है, दिल में तो उतनी डर होता है बट वो थोड़ा संभाल के बात करती है। हाँ मोमो बहुत अच्छा था, हम आइस को स्नो बॉल खेलते हैं वहाँ गए एंड अंशु के साथ यल्ली सब लोग बहुत एंजॉय किया हमने। तो वो बोलते हैं अच्छा आइस में ऐसे भी होता है, वाह इतना मतलब तुम बहुत मज़े लेके खेल रही थी, गुड गुड गुड। और क्या कुछ पिक्चर्स है क्या, मोबाइल उठाओ बताओ मुझे, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलती है मम्मा मेरे पास उतना नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत है, मैं बता देती हूँ, ऐसे बोल के ना जिक्सन को वो बड़ा वाला स्क्रीन ऑन करने के लिए बोलते हैं, जैसे उनके फैसिलिटी होता है तो ओपन करते हैं तो सारा वो आइस का पिक्चर्स जो अंशु भेजती है उसे, वो सारा पिक्चर्स बताती है। बहुत एंजॉय किया था ये लोग ने, बहुत सारे पिक्चर्स वो बताती है कुछ अच्छे से।
एंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्रा कवि के साथ हुआ पिक्चर्स होता है एंड अंशु के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये सब सारे पिक्चर्स ये दोनों देखते हैं। तारा बहुत एंजॉय करके देखती है, इसकी हर जगह जो मित्रा की स्माइल एंड उसका एक अलग एक्सपीरियंस को ये दोनों फील कर रहे होते हैं। एंड मित्रा तो अंदर से कुछ डर लग रहा होता है, यार मैं कब फंसूंगी इन दोनों के बीच में, ये पता नहीं, ऐसे सोच रही होती है। ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूशन हम कल देखेंगे। एंड हाउ आर यू, सब ठीक है। एंड आप बताइए, आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैंने आज कुछ थोड़ा, मेरा माइंड वैसा है, एक्चुअली मैंने आज स्टोरी बहुत छोटा रखा है बिकॉज सम रीजंस। तो कल पक्का मिलेगा बहुत अच्छा सा, ओके, ज़्यादा मिलेगा आपको। तो लेट्स सी एंड एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, जिसको आप बहुत प्यार कर रहे हो, जो आपको प्यार कर रहा है, कभी हर्ट मत कीजिए, किसी से लड़ाई मत कीजिए। इट्स ओके, चीज़ें तो होता है। एंड कुछ भी चीज़ें हैं ना, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो बात करके सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बात ना करने से प्रॉब्लम होता है, बट कुछ जगह में बात करने से प्रॉब्लम होता है, तो देखकर संभाल के बात कीजिए। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।